इस समय हमें रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और इसमें पार्टनर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, तो हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे। लाइंस ड्रॉ करें। ट्रेडिंग अकाउंट 8 to 10 लाइंस, क्योंकि रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट है। नेक्स्ट पेज पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट ASFO, 6 लाइंस, 5 लाइंस, 4 लाइंस, रेस्ट, एक लाइन छोड़ के रेस्ट। क्योंकि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट आप ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे वाले पेज पे बना सकते हैं। और नेक्स्ट पेज पे बैलेंस शीट, नॉन करंट एसेट्स 10 लाइंस, रेस्ट करंट एसेट्स, कैपिटल 6 लाइंस, नॉन करंट लायबिलिटी 5 लाइंस, एंड रेस्ट करंट लायबिलिटीज। वी स्टार्ट सम फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। हमें कैपिटल्स दे रखे हैं सलीम के और शबाना के, तो ये कैपिटल्स, क्योंकि हमें करंट अकाउंट भी दे रखे हैं, तो कैपिटल अकाउंट सीधा बैलेंस शीट में जाएगा। लायबिलिटी साइड, टोटल बाहर। फिर हमें करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, सलीम का डेबिट है और शबाना का क्रेडिट है। डेबिट वाले का डेबिट लिखेंगे, क्रेडिट वाले का क्रेडिट लिखेंगे करंट अकाउंट में, टू बैलेंस BD एंड बाय बैलेंस BD। फिर हमें क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ट्रायल बैलेंस एज वन इफेक्ट सेम साइड, इसे हम करंट एसेट्स में दिखाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक 54,600। फिर कैश बैलेंस है, करंट एसेट है, कैश बैलेंस 560 रुपीज। फिर करंट अकाउंट विद बैंक, मतलब ये बैंक बैलेंस है। ट्रेडर का एक करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट जनरली इंडिविजुअल्स रखते हैं, बिजनेसमैन जो है वो करंट अकाउंट रखता है। फिर फिक्स डिपॉजिट विद SBI, ये हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो नॉन करंट एसेट्स, फिक्स डिपॉजिट विद SBI। देन डेटर एंड क्रेडिटर, ये डेटर है, ये क्रेडिटर है। क्रेडिटर करंट लायबिलिटी में आएगा, अंदर लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है, और डेटर भी अंदर लिखेंगे, ये एडजस्टमेंट है करंट एसेट्स में। सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, ट्रायल बैलेंस इज वन इफेक्ट सेम साइड टू सैलरी। फिर है लैंड एंड बिल्डिंग, नॉन करंट एसेट, तो लैंड एंड बिल्डिंग सीधा बाहर लिखेंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पर एडजस्टमेंट है, डिप्रिसिएशन है, राइट, तो उसे अंदर लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी 40,000। फिर फर्नीचर 10,000, फर्नीचर पर भी एडजस्टमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी के बाद एक लाइन छोड़ देना, फर्नीचर। इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है बिजनेस का, अंदर लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है, 2,000। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, हमने मशीन लीज पे ले रखी है, 5 years की है, 60,000, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, ये हमारा नॉन करंट एसेट है। फर्नीचर के बाद एक लाइन छोड़ देना, लीज होल्ड मशीन 60,000 माइनस रिटर्न ऑफ डिवाइड बाय 5 करेंगे, 12,000। अब आपने डेबिट में से माइनस किया है, तो क्रेडिट इफेक्ट, एडजस्टमेंट के होते हैं दो इफेक्ट, ये आ गया क्रेडिट, दूसरा आना चाहिए डेबिट। अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में टू लीज सोल्ड मशीन रिटर्न ऑफ 12,000। फिर स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, तो ASFO में ए में आएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम में एक लाइन छोड़ देना, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 1,200। फिर हमें बैड डेट्स ओल्ड दे रखा है और BDR दे रखा है, तो इसका हम एक फॉर्मेट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू बैड डेट्स ओल्ड प्लस बैड डेट्स न्यू प्लस BDR न्यू माइनस BDR ओल्ड, जिसमें जो ओल्ड वाला होता है वो ट्रायल बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है,
और न्यू वाला है वो एडजस्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बैड डेट्स ओल्ड एंड बीडीआर ओल्ड, ये ट्रायल बैलेंस का डेबिट वाला और ये क्रेडिट वाला बैलेंस यहाँ लिख लेंगे। डेबिट साइड है बैड डेट्स 400 और बीडीआर है 2000, तो 400 और 2000 लिख लेंगे, 400 एंड 2000। फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंसेस के नीचे लिखा। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जनरली सेल्स रिलेटेड होते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस में लिख लिया। फिर ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, तो क्योंकि रिवाइज ट्रेडिंग बनाना है तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में बाय बैलेंस भी लिखा 61,800। लोन ऑफ शबाना, शबाना पार्टनर है, 110 को लोन लिया है, 31,300 यानी 6 मंथ्स का इंटरेस्ट भी लगेगा 6%। पार्टनरशिप एक्ट 1932। पहले लोन हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है, उसे नॉन करंट लायबिलिटी में लिखें। कैलकुलेटर ऑन करें। 60,000 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, 1800 आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन फाइनेंशियल एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन शबाना लोन 1800 डेबिट इफेक्ट। दूसरा आना चाहिए क्रेडिट इफेक्ट, हमने पे नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, क्रेडिटर में एक लाइन छोड़ देना क्योंकि एडजस्टमेंट है। उसके नीचे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन शबानाज लोन 1800। फिर डिस्काउंट रिजर्व है। अब डिस्काउंट रिजर्व पर एक एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 5, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। वैसे तो डिस्काउंट रिजर्व पे अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं होती तो ये डेटर में से माइनस होता, और अब वो बोल रहा है नॉट रिक्वायर्ड, मतलब हम डिस्काउंट नहीं देंगे। तो ट्रायल बैलेंस हैज वन इफेक्ट सेम साइड, ये हमारा फायदा हो गया क्योंकि अब हम फ्यूचर में किसी को भी डिस्काउंट देने वाले नहीं हैं। तो अदर इनकम्स में लिख देंगे बाय डिस्काउंट रिजर्व 760। हमने ट्रायल बैलेंस कंप्लीट कर लिया। अब एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स, एक डेबिट एक क्रेडिट। सलीम विथड्रू गुड्स ऑफ 4,000 फॉर पर्सनल यूज, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, मतलब परचेज से माइनस हो जाता है, और ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट मतलब पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखो, टू ड्राइंग्स या टू गुड्स विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, दोनों राइट में लेंगे। डेबिट इफेक्ट, दूसरा आना चाहिए क्रेडिट इफेक्ट। अगर परचेज होता तो उसमें से माइनस करते, नहीं है तो हमने बाय परचेज लिख के गुड्स फॉर पर्सनल यूज लिखा है, और अगर आप सीधा गुड्स फॉर पर्सनल यूज लिखोगे तो भी राइट मिलेगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, goods of 8,000 purchased at the end of the year which is not recorded, unrecorded purchases। एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, परचेज में प्लस, अब परचेजेस है नहीं तो हमने लिख दिया टू परचेजेस 8,000। डेबिट इफेक्ट, दूसरा आना चाहिए क्रेडिट इफेक्ट, क्रेडिटर में प्लस, अनरिकॉर्डेड 8,000, 32,000 goes outside। Then there is a prepaid insurance rupees 400, prepaid insurance, इंश्योरेंस में से माइनस प्रीपेड। अब डेबिट साइड में से आपने माइनस किया है तो क्रेडिट इफेक्ट हुआ। दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट, 400 का डेबिट इफेक्ट। अब 400 का डेबिट इफेक्ट आ जाएगा करंट एसेट्स में, प्रीपेड इंश्योरेंस 400, डेटर्स के बाद 5-6 लाइन छोड़ देने की। नेक्स्ट 800 इज नॉट रिकवरेबल, प्रोवाइड 5% BDR ऑन डेटर्स। बोलता है 800 रुपये नहीं मिलेंगे और 5% और फ्यूचर लॉस हो सकता है। तो बैड डेट्स न्यू है 800, माइनस करेंगे, एक रिजल्ट आएगा, उस पर BDR रखेंगे एट द रेट ऑफ 5%। 36,000 का 5%, 1800, 34,200 बाहर। अब एसेट साइड में से आप माइनस कर रहे हो तो उसको बोलते हैं क्रेडिट इफेक्ट देना। एडजस्टमेंट के होते हैं दो इफेक्ट, ये आ गया क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट। यहाँ पर आप डेबिट दे देंगे जो फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है उसमें। अब इसका नेट रिजल्ट बाहर आ जाएगा यहाँ पर, विच इज 1,000, 400 प्लस 800 प्लस 1,800 माइनस 2,000।
नेक्स्ट है डिस्काउंट रिजर्व, तो अपन कर चुके हैं। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 20% ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस डेप्रिसिएशन 20%, तो 8,000, 32,000 बाहर। 8,000 का दूसरा इफेक्ट टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 8,000। उसी तरीके से डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5%, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5%, फर्नीचर में से माइनस 5%, 500, आउटर कॉलम 9,500 माइनस किया। क्रेडिट इफेक्ट दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 500, सम गेट्स ओवर। नाउ क्रोनोलॉजी में हम क्लोज करते जाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज किया, इधर गया डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट 57,800, इसे हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहाँ पर डेबिट साइड बढ़ा है, क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं है तो हमने पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनाया है, तो यही हमारा नेट लॉस भी है, यही हमारा डिविजिबल लॉस भी है, विच इज 6,540। Nothing is mentioned, they are equal partners. $3,270 and $3,270. This is credit effect. Another should be debit effect. Two divisible loss 3,270, 3,270. Total करेंगे goes this side, difference by balance CD. This is credit. Another should be debit. ये करंट एसेट्स में लिखेंगे, सेलिंग करंट अकाउंट बिजनेस के लिए एसेट है, ये डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट बिजनेस के लिए एसेट है। और यहाँ पर ये टोटल बड़ा है, goes this side, difference to balance CD 36,730, ये liability साइड आ जाएगा। And when you will total, your balance sheet should get tally with 4,10,530 on both sides. Wish you good luck.